देगा, ना कोई दुर्जन साथ देगा, कोई भी साथ नहीं देगा इसमें। तो सज्जन साथी जिनको तुम सज्जन मानते हो, ये सज्जन तो अंतकाल में दुर्जन हो जाएंगे। ये सज्जन दुर्जन भय अंतकाल की बार, दादू इनमें कोई नहीं विपत बटावन हार। एक दिन कथा सुनाई थी काल के अंग में कि ये सज्जन दुर्जन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि आपके हाथ हैं, आपकी कितनी रक्षा करते हैं। अगर कोई लाठी बाए तो सबसे पहले हाथ आगे जाते हैं, कोई थप्पड़ मारे तो हाथ आगे जाते हैं। कोई भी संकट आए, अगर आप गिर भी रहे हो तो आपके हाथ सबसे पहले जाके टिकेंगे। कोई गर्म चीज होगी या कोई भी मतलब संकट की स्थिति में सबसे पहले हाथ अब आपके सबसे बड़े साथी रक्षा करेंगे। लेकिन जब अंत समय आएगा तो ये हाथ भी, इनकी हाथों की जो नाड़ियां हैं ठंडी पड़ जाएगी। ये हाथ आपके साथ नहीं देंगे। हाथ भी आप में कोई संकट आए, जैसे जंगल में चल रहे और कोई जानवर आ जाए तो आप क्या करोगे? भागोगे। तो आपके पैर आपका साथ देते हैं, भागने में मदद देते हैं। लेकिन उस समय ये हाथ पैर भी ठंडे हो जाएंगे। आपकी आंखें देखती हैं, ये इंद्रियां भी जवाब दे जाएगी, आंख कान नाक इत्यादि सब। और आपके दांत, पहले जब जन्मे जब दांत नहीं थे, बाद में आते हैं दांत, और पहले ही चले जाते हैं, वेदांत कर जाते हैं। तो ये दांत भी साथ छोड़ जाएंगे, जिनसे आप बढ़िया बढ़िया पकौड़ी खाते हो, कड़क चीजें खाते हो, कचौरी समोसा खाते हो इत्यादि कड़क चीजें खा लेते हो। लेकिन ये बुढ़ापे में ये दांत भी साथ छोड़ जाएंगे। आपके मन में तो बहुत इच्छा होगी कि कचौरी पकौड़ी खाएं, लेकिन अब खाएं कैसे? नारियल की चटक खाएं, लेकिन खाए कैसे? वो तो दांत ही चटक गए, अब कैसे खाएं? अब तो वेदांती हो गए, ज्ञानी हो गए बिना दांत के। तो इसलिए ये सब साथ छोड़ जाएंगे। ये सज्जन दुर्जन भय, ये सज्जन जो तुम संसार में जिनको अपना प्रेमी मानते हो, साथी मानते हो। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि वेरी गर माई तेरे जानत स्नेह, मेरे दारा सुत वित तेरे खोस खोस खाएंगे। और हु कुटुंब लोक लुटे चऊं, और हिते मीठी मीठी बातें कहे तो सुन लिपटाएंगे। और जब संकट पड़ेगो, जब कोई नहीं तेरो, तब अंति कठिन वहां की बेर उठ जाएंगे। सुंदर कहत ताते ये झूठों ही प्रपंच, सब सपने की नाई देखत बिलाएंगे। उस समय कोई साथी तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा। उस समय कोई भी साथी तुम्हें साथ नहीं निभाएगा। इसलिए छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। तूने हरि का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। जमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा? कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जिनके खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी एक दिन। एक दिन खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये सत्संग की है गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना फिर तू जाएगा इस जहां से एक दिन रोता। फिर पछताएगा,
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता है मेरा मेरा ये जीवन रैन बसेरा, क्यों करता है मेरा मेरा ये जीवन रैन बसेरा। यहाँ कोई न रह पाता है चंद दिनों का डेरा, यहाँ कोई न रह पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा। अब हरि चरणों में निस दिन तू प्रीत लगा ले, अब हरि चरणों में निस दिन तू प्रीत लगा ले। बंदे कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब संसार छोड़ के जाना होगा, उस समय कोई भी तेरे सजन संगाती नहीं बनेंगे, कोई साथी नहीं बनेंगे। एक बुढ़िया माई थी, जवान थी, जब खूब आभूषण इत्यादि पहने, जब बुढ़ी हो गई उसने विचार किया कि मेरी 4 बहुएं हैं, इनको आभूषण दे दूं, सबको दे दिए। लेकिन बुढ़ापे के समय जब मृत्यु आने लगी तो उसने विचार किया कि मैं दान पुण्य कर दूं। अपनी बहुओं से गहने मांगे तो सबने मना कर दिए। सिर के गहने जिसको दिए तो उसने मना कर दिया कि माताजी अब हम क्या करें, आपका सिर बहुत कंपायमान हो रहा। हाथ के और इशारा किया, कंठ रुक गया, वाणी रुक गई तो बोल सकती नहीं। हाथ के गहने मांगे तो मना कर दिया कि सासू जी आपकी नाड़ी बंद हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। और कमर के गहने मांगे तो, पैरों के गहने मांगे तो सब मना कर दिया चारों बहुओं ने। तो वो सज्जन थे, लेते समय तो बड़ी सज्जनता दिखाई, और जब मांगे अंत में तो वो भी दुर्जन हो गए और हमारी इंद्रियां भी साथ छोड़ जाएगी। कहते हैं कि पास में पानी का मटका पड़ा होगा, लेकिन अगर आपको प्यास भी लगती होगी तो आपके हाथ से आप पानी भी लेकर नहीं पी सकोगे। तो ये सज्जन कोई नहीं तेरा सज्जन संगाती, जन खोवे मन मूल। ये संसार देख जन भूले सभी सेमल फूल। ये संसार सेमल के फूल की तरह है। सेमल का फूल बहुत सुंदर दिखाई देता, लेकिन चोंच मारने पर उसमें रुई निकल ही आती है, उसमें कुछ नहीं मिलता है। तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, कहां रहो इलाज। न तो ये शरीर तेरा है, न ये संसार का धन तेरा है, कोई भी तेरा नहीं है। तू इसमें क्यों लग कर और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। दादू हरि बिन क्यों सुख सोवे, काहे न देके जाग। परमात्मा के नाम के बिना तू किस माया मोह के सुख में सो रहा है। काहे न देके जाग, अरे जाकर क्यों नहीं देखता। जाग रे सब रेन विहानी, जाए जन्म अंजलि को पानी। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, जे दिन जाए सो बहुर न आए। सूरज चंद कहे समझाए, दिन दिन आयु घटती जाए। सरवर पानी तरवर छाया, निस्दिन काल गिरा से काया। हंस बटाओ प्राण पयाना, दादू आत्म राम न जाना। और इस संसार में जिनको अपना मानते हो वो तुम्हारे है नहीं। इसलिए संत कहते हैं एक दृष्टांत के द्वारा कि एक दो दंपति थे, पति पत्नी। अपने पिता को, जब बेटा तो काम पे चला जाता, बहू क्या करती, अपने ससुर को भोजन देने के लिए अपने पोते को भेजती। तो पहले पहले तो थाली में जिमाते थे, लेकिन अब थाली को रोज कौन मांजे। तो बहू ने विचार किया
पति को कहा कि तुम कुम्हार के वहां से जाकर कुछ बर्तन ले आओ, जो सकोरे टाइप के होते हैं, कटोरा टाइप के होते हैं, तो वैसा बर्तन ले आओ। तो पिताजी को भोजन उसमें दे देंगे, कौन माजे कौन क्या करे, उसमें भोजन दे देंगे, पिताजी भोजन करके उसको फेंक देंगे। इस प्रकार उसको भोजन देने लगे, मिट्टी के ठीकरे में भोजन देने लगे। अब जब पहले तो सोने चांदी की थालियों में जिमाते थे, कमाते थे जब तक, फिर कमाना बंद कर दिया, रिटायरमेंट हो गए तो साधारण थाली में भोजन आ गया। रिटायरमेंट होने के बाद में लोगों की बहुत हालत खराब हो जाती है। जब तक कमाते हैं ना, पैसा लाते हैं, पैसा देते हैं हर महीने, तो स्वागत करते हैं और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया ड्रेसें लाकर देते हैं, उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। और जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो वो रिटायरमेंट के दिन तो वो बड़ा माल हाथ आने वाला, इसलिए बड़ा बड़ा गिफ्ट लेके जाएंगे लोग। और जब रिटायरमेंट हो गए, साल 6 महीने निकल गए, अब तो रात दिन घर में ही पड़े रहते हैं। तो पत्नी भी कहने लग जाएगी कि पहले तो कम से कम ऑफिस में जाते थे तो शांति तो थी, अब ये शांति भी नहीं रखते, ये नहीं किया वो नहीं किया, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, तो परेशान कर देते हैं। तो पत्नी भी परेशान और बहुएं बच्चे भी परेशान, पिताजी आप बैठे रहा करो, डांटने लग जाएंगे पिताजी को भी, आपसे काम कुछ होता नहीं, आप क्यों बोलते हो, चुप करा देंगे। अगर चश्मा टूट जाए तो कि चश्मा पैसे आएंगे जब लाएंगे, तनख्वाह आने दो। अरे बच्चे के अगर खिलौने की जरूरत तो एक खिलौने की जगह 10 खिलौने लाके बाप दे देता था, और उनको अगर चश्मे की जरूरत पड़ती तो चश्मा लाने भी उनको जोर आने लगता है रिटायरमेंट होने के बाद। ऐसी स्थिति हो जाती है। अगर आपने वो एक, हालांकि मैंने भी देखी है वो फिल्म, एक बागवान फिल्म है, बागवान, उस फिल्म को देखना आप, वो बहुत अच्छी फिल्म है। हालांकि फिल्म के लिए मैं नहीं कहता हूं कि देखो, लेकिन वो बागवान जो है, बागवान, उसको देखना कि उसमें उस पिता की क्या हालत होती है, और माता पिता को अलग कर देते हैं, बेटे बहू सब दूर कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, उनको एक जगह भी नहीं रहने देते, प्रेम से भी नहीं रहने देते हैं। अखबार पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती तो चश्मा तक ठीक नहीं कराते हैं, ऐसी स्थिति। और जब उन्होंने किताब लिखी और किताब का विमोचन करे और उसमें कई लाखों रुपए मिलने वाले थे, तो सारे बेटे बहू आ गए, अरे पिताजी पिताजी, ऐसे स्वार्थी संसार होता है। तो अब वो बाप को जो भोजन देते थे मिट्टी के ठीकरों में, और कौन देने जाता, पोता, तो बहू दे देती उसको और पोता दे के आ जाता। अब उसकी मां तो कहती कि बेटा तू दादाजी को भोजन दे के और इस ठीकरे को फेंक देना, लेकिन उसने विचार किया कि वृद्ध होने के बाद में, बूढ़ा होने के बाद में मिट्टी के ठीकरे में भोजन देते हैं, तो जैसे मैं बड़ा होऊंगा मेरे पिताजी भी बूढ़े हो जाएंगे, मैं बड़ा होऊंगा, जवान होऊंगा, मेरा ब्याह हो जाएगा और मेरे भी बच्चे बच्चे हो जाएंगे, तब फिर मेरे जो पिताजी हैं उनका पोता यानी मेरा पुत्र और मेरी बहू फिर ऐसे ही भोजन देगी मेरे दादाजी को, मेरे पिताजी को। तो ये ठीकरे मैं क्यों ना इनको धोकर रख दूं टांड पे। तो वो धो धोकर टांड पे रखने लगा। एक दिन उसकी मां ने देख लिया, अरे बोले कि बेटा तू इन ठीकरों को यहां, गंदे ठीकरों को यहां क्यों रखता है। तो पिताजी भी, इतने में पिताजी भी आ गए। दोनों पति पत्नी सुन रहे थे। बेटा क्या बोला? पिताजी, मम्मी जी, आप जब वृद्ध हो जाओगे, जैसे मेरे दादाजी को आप ऐसे भोजन देते हो, आप जब वृद्ध हो जाओगे तो आपका पोता भी तो ऐसे ही आपको भोजन देगा, ऐसे ही बर्तनों में। क्या पता, अभी तो धन है और खूब कमाते खाते इसलिए ठीक है, पता नहीं कोई ऐसा समय आए, गरीबी आ जाए तो ठीकरे कहां से लाएंगे, तो इसलिए दो दो के आपके लिए तैयार रख रहा हूं। इतना सुनते ही उनको होश आया कि वास्तव में हमारे साथ भी ऐसा ही बीतेगा। अगर ऐसा कोई विचार करे, अगर हम माँ बाप की सेवा करेंगे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो हमारी भी सेवा हो जाएगी और हमारे संस्कार ही तो उन बच्चों में आएंगे। अगर हम सेवा नहीं करेंगे और बच्चों के सामने सेवा नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे, और नहीं सीखेंगे तो फिर हमारी सेवा भी नहीं करेंगे, हम भी ऐसे ही तरसेंगे, तड़पेंगे। फिर
इसलिए पहले ही सोच समझकर कदम रखो, बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, परिवार में अच्छे संस्कार डालो और माता पिता की सेवा करो। हालांकि संसार में कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई किसी का नहीं, लेकिन आपका फर्ज बनता है माता पिता के उपकार का, उनके ऋण का। कहते हैं कि हमारे चमड़े का चाहे जूते बनाकर उनको पहना दें, फिर भी हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। इसलिए सेवा का हमारा फर्ज बनता है। जात कद मद को मातो रे, तन धन यौवन देख गरवानो माया रातो रे। अपनो ही नैन रूप नैन भर, अपनो ही रूप नैन भर दे के काम इन्हीं को संग भावे रे। बारंबार विसेरत माने मर वो चित न आवे रे। मैं बड़ागे और नावे करत के तभिमाना रे। मेरी मेरी कर कर फूल्यो माया मोह भुलाना रे। मैं करत जन्म सुख खोयो काल सिराने आयो रे। दादू देख मूड नर प्राणी हरि बिन जन्म गमायो रे। जात कत मद को मातो रे। अरे तू किस मद में मतवाला होकर फूला फूला फिर रहा, कहां जा रहा तू? तन धन यौवन देखकर, मानो जिस तन को और धन को देखकर तू जवानी को देखकर गर्व कर रहा है, अरे इस माया में जो तू फूला फूला फिर रहा है, अपने नेत्रों से देख ले, तू विचार करके देख ले। तुझे संसार ही अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा तू अपनी आंखों से देख ले, विचार करके देख ले, तेरा क्या हाल होगा। इसलिए बारंबार विषय रत माने तू विचार न करके और विषयों में मस्त हो रहा है। मरगो चितनावे, तुझे मरना है, एक दिन जाना है सबको, सब जाएंगे, सब मरेंगे, तो तू कौन सा अमर रहेगा? तुझे भी मरना है, लेकिन तू विचार ही नहीं कर रहा कि मुझे मरना है। अपने चित्त में कभी ये बात ही नहीं आई, अरे वो मर गया, वो मर गया, दूसरे मरते हैं, तू नहीं मरेगा। तू तो मन में ये सोच रहा है कि मैं थोड़ी मरता हूं, दूसरे मरते हैं। मैं बड़ा आगे और नावे कृत के तभिमान आ रे। और मैं करते हुए मैं बड़ा हूं, मेरा धन बड़ा, मेरा गांव बड़ा, मेरा परिवार बड़ा, मेरा कुल बड़ा, मैं धन में बड़ा हूं, सुंदरता में बड़ा हूं, बल में बड़ा हूं, इस प्रकार अभिमान करता। करत के अभिमाना, कितने कितने अभिमान करता तू। मेरी कर कर फूल्यो माया मोह बुलाना रे। और मेरा मेरा करते करते तू उसी में फूला फिरता है, माया में ऐसा भूल गया है, परमात्मा को ही भूल गया। मैं करत जन्म सब खोयो काल सिराने आयो रे। अरे मैं करते हुए तो सब जन्म, कितने जन्म खो दिए तूने। मैं करते तो बकरा या बकरी मैं करती है तो उसकी गर्दन पर छुरी चलती है, काल की छुरी चलते देर नहीं लगेगी। काल सिराने आयो, काल तो तेरे सिराने ही बैठा है। दादू देख मूड नर प्राणी हरि बिन जन्म गमायो रे। अरे मूड प्राणी, परमात्मा के बिना तू अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ खो दिया है, परमात्मा के भजन बिना। जागत कदे न मुझसे कोई, जागत जान जतन करा के चोरन लागू होई। सोच सा वस्तु नहीं पावे चोर मुझसे कर गेरा। आसपास पैरे को नहीं बसते किने नवेरा। पीछे कहूं क्या जागे हुई वस्तु हाथते जाई। बीती रहन बहुर नहीं आवे तब क्या करिए भाई। पहले पैरे जे जागे वस्तु कछु नहीं छीजे। दादू जुक्ति जान करे सी करना है सो कीजे। जागत को कदे न मुझसे कोई। अब हितोपदेश देने लगे, उपदेश करने लगे कि अगर आप जागते रहोगे तो आपके चोरी नहीं होगी। आप जागृत रहोगे, आप सावधान रहोगे तो चोर लुटेरे आपके धन को नहीं लूट सकते हैं। अपने घट में जो राम नाम धन है, ये श्वास रूपी धन है, अगर आप सावधान रहोगे, सावधान होकर इन श्वासों को संभाल लोगे और श्वास श्वास पर राम नाम रूपी धन को संग्रह करोगे, चेतन होकर रहोगे, तो इस राम धन को कोई नहीं लूटेगा। और नहीं तो काम क्रोध आदि लुटेरे ठग हैं। ये काम क्रोध ईर्ष्या द्वेषता, ये लोभ बड़ाई मान ईर्ष्या, ये सब आपको लूटने के लिए बैठे हुए लूट लेंगे। जागत जान जतन कर राखे चोर न लागू हुई। अगर जतन पूर्वक रहोगे, अपने राम नाम धन को जतन पूर्वक रखोगे, यानी संभाल कर रखोगे, तो कोई चोर नहीं लूट पाएगा। सोवत सा वस्तु नहीं पावे चोर मुझसे कर गेरा। सोते हुए व्यक्ति की वस्तु को चोर चुरा ले जाते हैं, सारे घर को खाली कर जाते हैं। आसपास पैरे को ना, पैरा भी नहीं लगा रखा तुमने, ज्ञान वैराग्य का पैरा लगा ही नहीं रखा, अभ्यास और वैराग्य का पैरा लगा ही नहीं रखा, तो आपकी वस्तुएं सब चुरा ले जाएंगे। पीछे कहूं क्या जागे होई। बाद में अगर जागोगे, जब बुढ़ापा आ जाएगा, उस समय जागोगे तो फिर क्या करोगे?
जब माल तो सभी चोर लूट ले गए, समय के अनुसार शरीर की शक्ति, बल, ताकत जो भी थी वो सब संसार ने लूट लिया। धन लूट लिया, आपका मन लूट लिया, सब कुछ लूट लिया आपका। तो अब अगर बुढ़ापे में जाग भी जाओ और तुम्हें कोई भगवान की भक्ति करने का मन हो भी जाए, तो अब क्या करोगे आप? अब न तो शरीर से भजन होगा, न सुमरण होगा, न माला फेर सकोगे, न साधना कर सकोगे, फिर क्या करोगे? पीछे कहूं क्या जागे होई वस्तु हाथ से जाए, जब वस्तु तो हाथ से चली गई। बीती रहन बहुर ने आवे, तब क्या करिए भाई? ये आयु रूपी रात्रि बीत जाएगी, फिर क्या करोगे भाई? इसलिए पहले ही सावधान हो जाओ। पहले पैरे जे जागे वस्तु कछु नहीं छीजे। जो पहले पैरे जाग गए, पहले पैरे रहने दे बणजारिया तू आया ये संसार वे, माया दा रस पीवन लगा बिसरा सृजनहार वे, सृजनहार बिसारा किया पसारा, मात पिता कुल नार वे। झूठी माया आप बंदाया चेते नहीं गंवारे वे, गंवार न चेते अवगुण केते, बंध्या सब परिवार वे, दादू दास के बणजारा तू आया ही संसार वे। पहले पैरे में तू जागा नहीं, बालपन बीत गया, जवानी आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, और बुढ़ापे में जर्जर अवस्था हो जाएगी, शरीर साथ नहीं देगा, इंद्रियां साथ नहीं देगी, फिर क्या करोगे? तो पहले ही पैरे जे जागे, जो पहले पैर में जाग जाओ, रात्रि अगर बीत गई तो फिर बीत गई, आयु खत्म हो गई, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अवसर रहते हुए पहले ही जाग जाओ। दादू आपा पर सब दूर कर, राम नाम रस लाग। दादू अवसर जात है, जाग सके तो जाग। ये अवसर है, मौका है जागने का। जागरे किस नींदड़ी सूता, रेन भी आई दिन गई आई पहुंचा। रात्रि चली गई, दिन आई पहुंचा। सो क्यों सोए निंदड़ी, कई क्यों न पुकारे। दिन प्रति निष्काल जंपे, जीवन जागे रे। दादू सूता निंदड़ी उस अंग न लागे रे। उस स्वरूप से क्यों नहीं लग जाता है? पहले पैरे जो जागे, जो पहले पैरे में जाग गए तो वो आनंद प्राप्त करेंगे। वस्तु कछु नहीं चीजे, फिर तो वो बच जाएंगे। दादू जुक्ति जान करे, ऐसी करना है सो कीजिए। इसलिए ऐसी जुक्ति करके और जान करके, इस युक्ति के द्वारा पहले ही अवसर रहते हुए भगवान का भजन कर लो। जब तक शरीर ठीक है, निका है, तब तक साधन कर लो। करना है सो कीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगो कब। कब करोगे? साधो कब सुमरोगे राम। कबीर महाराज कहते हैं कि हे साधों, हे संतों, जिज्ञासुओं, कब सुमरोगे राम। राम को कब सुमरोगे? बालापन ऐसे ही खेल में चला गया, जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा चला जाएगा और एक दिन मृत्यु आ जाएगी। कब सुमरोगे राम? करना है सो कीजिए। इसलिए समय रहते हुए पहले ही कर लो। सजनी रजनी घटती जाए, पल पल छीजे अवधि दिन आवे, अपनो लाल मनाए। हे सजनी, अपनी जीव आत्मा रूपी ये सखी अपनी दूसरी सखी को कह रही, इंद्रिय रूपी सखियों को, इंद्रिय रूपी सखियों को, कि अरे सजनी रजनी घटती जाए। मन वर्ती को कह रही, जैसे सुरती है, वर्ती है, और इनको कह रहे हैं कि हे सजनी, बुद्धि रूपी वर्ती, विचार करके और इसको समझाओ कि अरे सजनी रूपी, सज्जन रूपी बुद्धि, ये हमारी आयु घटती जा रही है। सजनी रजनी घटती जा रही है, रात्रि आयु रूपी रात्रि बीतती जा रही, घटती जा रही है। एक एक पल पल, जैसे अंजलि का पानी, अंजलि में पानी ले लो, एक एक बूंद टपकते 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 खाली हो जाती है। ऐसे हमारी आयु बीतती जा रही है। एक एक दिन, पल पल छीजे, एक एक पल पल, क्षण क्षण, सेकंड, मिनट, घड़ी और दिन बीतते जा रहे हैं, महीने बीतते जा रहे हैं, साल बीतते जा रहे हैं। एक दिन आयु पूरी बीत जाएगी। अवधि दिन आवे, कौन सी अवधि आ गई? अब तो अंतिम अवधि आ गई। इसलिए पहले अपनो लाल मनाई, अपने परमात्मा को मना लो। अति गति नींद का सुख सोवे, यूं अवसर चल जाए। इस अति इतनी नींद कि रात रात भर सोते हैं, फिर भी सवेरे 10 बजे तक नहीं उठते, 9 बजे तक नहीं उठते। ऐसे कई लोग हैं, रात को 9-9, 10-10 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक लोग काम करते रहते हैं, संसार के कामों में उलझे रहते हैं, और प्रातःकाल 10 बजे तक नहीं उठते, 11 बजे तक नहीं उठते। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो इतनी क्या नींद लेना है?
अति गति नींद कहां सुख सो, इस नींद में सोते सोते तो तुम्हारा ये अवसर चला जाएगा। यूं तन बिछुड़े बहुरी कह पावे, ये मनुष्य शरीर अगर बिछुड़ गए, ये मौका चूक गए तो ये फिर बार बार नहीं मिलने वाला। बार बार यूं तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुर न पाइए जन्म अमोलक ये अमूल्य जन्म फिर नहीं मिलने वाला। प्राणपति